फरहान मिनहाज का सलाम हो। आज बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुबैना मुस्तकबिल पर। 27वीं आईनी तरमीम को मनवान कबूल करवा लिया गया है। 18वीं तरमीम की कुछ ऐसी तरमीम को तो छेड़ा गया है जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी, जजेस के हवाले से थी या आर्टिकल 243 के हवाले से थी। बाकी 18वीं तरमीम की उन शक्कों को नहीं छेड़ा गया जिनमें सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से मामला थे, सूबाई फंड्स के हवाले से मामला थे, सूबाई अख्तियारात के हवाले से मामला थे। लेकिन जो नजर आ रहा है, जो पहले ट्वीट बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था, जिसके मुताबिक जो बातें यानी कि तालीम और मनसूबाबंदी की वजारतें सूबों से लेकर वफाक को देने की बात की गई थी। NFC अवार्ड में जो कटौती के हवाले से आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है सूबों को, उसको ख़त्म करने की बात हुई थी। मजिस्ट्रेट्स को जुडिशल पावर देने की बात हुई थी। और इन तीन बातों के अलावा बाकी जो वफाकी आईनी अदालत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की जो तैनाती के हवाले से बात हुई थी, इन चार बातों पर तो कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, ना ही कोई सरगर्मी हुई है आईनी तरमीम के हवाले से। जो भी सरगर्मी हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो आर्टिकल 243, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी मराहत को बावर्दी रहने को ताहयात करना, सरसना देना, अख्तियारात को पावरफुल करना, फौज के अंदर तैनाती के हवाले से उनके किरदार को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट को अपील कोर्ट तक रखना और एक नई वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाना, आइन से हवाले से, आईनी तशरीह के हवाले से, कानूनी तशरीह के हवाले से और बुनियादी हकूक़ के हवाले से मुकदमात को वफाकी आईनी अदालत के ज़रिए नीचे कर देना और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की मुकदमात की अपील की दरख्वास्तें ही रहने देना। इसके अलावा कोई नई तरमीम सामने नहीं आई। तो नज़र ये आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाबंगे दोहल ये कहती फिर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा है कि 18वीं तरमीम तो किसी का बाप भी बदल नहीं सकता, लेकिन किसी के बाप ने 18वीं तरमीम की एक शक को तो बदल दिया है कि 18वीं तरमीम में तमाम जमातों ने कई हफ्तों सर जोड़कर बैठकर ये फैसला किया था कि अगर अदालतों को आज़ाद करना है एग्जेक्टिव से, एस्टेब्लिशमेंट से या किसी के जरिए असर से पाक करना है, तो जो जजेस के तबादले हैं उनको जजेस की मर्जी से मशरूत कर दिया जाए। यानी 18वीं तरमीम में यह सोचा गया था कि जजेस का तबादला जो है वो मशरूत होगा जजेस की मर्जी से, जिसके पीछे मंतक ये थी कि अगर जजेस की मर्जी शामिल कर दी जाएगी तबादले में तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा और जज किसी अदालत में अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला जात कर रहा है और कोई हुकूमत उससे अनकंफर्टेबल है तो हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर पाएगी। लेकिन 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम की ये शिक को बदली कर दिया गया है और जजेस के जो मशरूत थी तबादले जजेस की मर्जी से मशरूत थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह 18वीं तरमीम को तो बदलने का एक अमल जजेस के ही अमल से शुरू हो गया है, जजेस के तबादले के शिक से ही शुरू हो गया है, लेकिन किसी के बाप ने 18वीं की तरमीम को बदलने का काम शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले अपने व्लॉग में ये बताया था कि सिंध में बड़ी सरगर्मी हुई थी कि सिंध में कराची को वफाकी यूनिट बनाने के हवाले से जहन साजी की जा रही थी। सिंध के शुरफा को, सिंध के ज़ुअमा को, सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को इस मामले पर ब्रीफ किया गया था, उनसे पूछा गया था, उनसे राय तलब की गई थी। लेकिन जो 27वीं तरमीम के मंदरजात में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। कई हल्के, कई अफवाहें इस पर बात कर रही हैं कि अगली जो 27वीं तरमीम आई है अब इसके बाद 28वीं तरमीम आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 27वीं तरमीम ही रही, मामला रुक जाएगा क्या? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हयात बावर्दी मराहत के बाद खामोशी से अपने इक़्तिदार और इख्तियार को इंजॉय करेंगे या फिर वो जो वादा उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों से किया है कराची को वफाकी यूनिट बनाने का, उस पर काम करेंगे। अगर कराची को वफाकी यूनिट बनाने के पर काम किया शुरू होता है तो जो असम्बली में है पीपल्स पार्टी की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की मर्जी, वोट और हमायत के बगैर अब कोई भी आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है। 27वीं तरमीम भी तब ही मुमकिन हुई है जब पीपल्स पार्टी ने उसकी हिमायत की है। इस मौके पर जब पीपल्स पार्टी की हमायत की अहमियत होगी तो 18वीं तरमीम के उन तरमीमात जिनमें सूबाई खुद मुख्तियारी, सूबाई इख्तियारात, सूबाई फंड्स के मामला आते हैं उनको छेड़ना मेरे ख्याल में अब तक नामुमकिन नजर आएगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी मुज़ाहमत करती है और उनका ख्याल होता है और जब बंदा ताकत और इख्तियार में पागल हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम जरूर करता है, तो फिर ये देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होता है। अब जरा 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल की तरफ देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगली टर्म में पाकिस्तान के वजीर आजम हो। यह आसिफ अली जरदारी का ख्वाब है और आसिफ अली जरदारी अपनी जिंदगी में अपने बेटे को वजीर आजम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। यही मामला है, यही वजह है जिसकी बुनियाद पर लोग ये कहते हैं कि आज आसिफ अली जरदारी हर मामले पर मुफाहमत करते नजर आते हैं, हर मामले पर झुकते नजर आते हैं। वो जो उनका एक तुरा इम्तियाज था कि मैं जमहूरियत के खातिर सब कुछ कर लूंगा और मैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकूंगा, वो तुरा इम्तियाज खत्म होता जा रहा है और मुफाहमत के नाम पर झुकते 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 आज इस हालत में पहुंच गए हैं
कि उनके पास इख्तियार कोई इख्तियार नहीं रहा। उन्हें एक दिन पहले ड्राफ्ट दिया जाता है और दूसरे दिन वो मंजूर कर लेते हैं और मामलात अब इस नहज पे पहुंच गए हैं। वो आसिफ अली जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को कैसे वजीर आजम बनाएंगे? ये वाजे है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को स्पेस देना नहीं चाहती। मरियम नवाज किस्से के साथ मुतअद्दिद बार मीटिंग्स के बावजूद, मुतअद्दिद बार कमेटियां बनने के बावजूद, मुतअद्दिद बार खदशात के बावजूद, मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजीर आला मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की बेटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में, खासतौर पर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो शेयर ऑफ पावर नहीं दिया जो पहले दिन जब यह हुकूमत का कयाम अमल में लाया गया था मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में, जिस पर तय हुआ था। जब ऐसी सूरत हाल में उस चीज का बरहमा इजहार भी किया जा चुका है। एक मज़ाहिका खेज मामला तब हुआ था कि जब यह 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ जगह पर बातें चल रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास चल रहा था और उसमें जब यह बरहमला कहा गया था, ऐसी कोई भी तरमीम जो 18वीं तरमीम को रिवर्ट करती हो, पीछे करती हो या उसको मुअत्तल करती हो, मनसूख करती हो या उसके मुकाबले में हो, ऐसी किसी तरमीम को वोट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आर्टिकल 243 और वफाकी आईनी अदालत के हवाले से जो फैसला जात होंगे उसी को वोट दिया जाएगा। तो उसके बाद एक खबर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर फीड अप की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मुआहिदा हो गया है, मामला तय पा गए हैं। लेकिन उसके बाद इस खबर का कोई फीडबैक नहीं आया न इस खबर के पीछे के हवाले से कोई बात सामने आई है। अब तक पंजाब में कोई भी पावर शेयरिंग नहीं हुई। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब पंजाब में स्पेस नहीं मिलेगा, पंजाब में सीट नहीं मिलेगी, पंजाब में जगह नहीं मिलेगी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनने के लिए पंजाब से कम बेश 30 से 40 नेशनल असेंबली की सीटें जीतना जरूरी है। अगर वो पंजाब से 30 से 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीते तो वह कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी मौके पर फॉर्म 4700, 4500, 4600, 4800 पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते जब तक मुस्लिम लीग नून अपना कंधा ना दे। और मुस्लिम लीग नून ये जानती है अगर उसे पाकिस्तान में वजीर आजम बनना है तो उन्हें पंजाब से मैक्सिमम सीटें लेनी होंगी और जो तादाद उनके पास है उससे कुछ ज्यादा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जेल में है, पाबंदी सलासल है। हाफिज मुनीर साहब को 5 साल मजीद मिल गए हैं। लोगों का यह ख्याल है जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ताकत में है, मैदान में है, इमरान खान के लिए स्पेस नहीं बनेगा। लेकिन पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगता, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, लोग सोचते रहते हैं और पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम बनना 27वीं तरमीम के बाद अब नामुमकिन हो गया है और अगला वजीर आजम कोई भी बन सकता है, जिसको चाहे जिसको भी चाहे ताकतवर उसको उठाकर शेरवानी पहना सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के शरीफ खानदान में से कोई वजीर आजम बन सके, क्योंकि सियासतदानों ने, कौमी असम्बली ने, सेनेट ने, पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों ने अपनी ताकत, इख्तियार, इज्जत सब कुछ उतार के ताकतवरों के कदमों में रख दी है।